हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है आपकी जो बीएसटीसी की 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके सीधे के सीधे 28 अगस्त को जो आपका बीएसटीसी 2023 का जो पेपर होगा उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 28 अगस्त को आपकी जो बीएसटीसी एग्जाम होगी उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लासेज है, रीजनिंग, जीके, 6 नंबर की हिंदी, इन सभी की क्लासेज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको स्टडी अलर्ट पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, तैयारी हम आपको एकदम शानदार करवाएंगे, सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, वो बात आपको अंत में कमेंट करके बतानी है। और आप अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पिछले 15 सालों की पुरानी पेपर चाहिए, प्लस राजस्थान जीके और हिंदी के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको 15 सालों के पुराने पेपर मिल जाएंगे, हिंदी, जीके, रीजनिंग, इनके नोट्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या फिर आप स्टडी STUDYALERT, ठीक है, स्टडी अलर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो ए है ना ये आपका स्मॉल है, ठीक है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको 201 नाम से सर्च कर लेना है। अगर लिंक के थ्रू आपसे ज्वाइन नहीं हो रहा है तो स्टडी अलर्ट 201 नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपके सामने चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय शासक थे। उस समय शासक बताना है कौन थे, राणा प्रताप थे, उदय सिंह थे, अमर सिंह थे, या फिर करण सिंह थे। तो उस समय आपके शासक कौन थे, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी उदय सिंह। ठीक है, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन हो जाएंगे, उदय सिंह थे। ठीक है, उसके बाद देखो, जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहे थे। जनरल लेक थे वो किस किले को जीतने में असफल रहे थे, बाला किला, अचलगढ़ किला, लोहागढ़ किला, या फिर जयगढ़ किला। तो किस किले को जीतने में असफल रहे थे, तो इसमें आपका हो जाएगा लोहागढ़। ठीक है, किसको जीतने में, लोहागढ़ को जीतने में असफल रहे थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछले साल भी बीएसटीसी के एग्जाम में आया था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी, 6 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि नीमू चाणा कांड हुआ था। नीमू चाणा कांड है ये कब हुआ था, 1902, 1919, सॉरी 1902, 1912, 1925 या फिर 1945। तो नीमू चाणा कांड है ये आपको पता है, ये कांड था, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1925 के अंदर। कब हुआ था, 1925 के अंदर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली थी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कौन सी थी, साहेबपुरा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर। तो प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली आपको बताना है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साहेबपुरा। ठीक है, जन्मस्थली कौन सी हो जाएगी, साहेबपुरा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज राजसो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। एकदम अच्छे क्वेश्चन है, यह मत सोचना कि सर जी इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है, एकदम नॉर्मल लेवल की क्वेश्चन है, ना तो हार्ड है ना ही इजी है, क्योंकि आपको पता है ये आरएस लेवल का एग्जाम नहीं है, बीएसटीसी एग्जाम है, तो इसमें नॉर्मल लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। तो पृथ्वीराज राजसो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति आपको बतानी है अग्निकुंड से, शंकों से, ब्राह्मणों से, या फिर सितियनों से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, बैसाख के अंदर मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, बैसाख के अंदर। अगला देखो, अगला है कि नूपुर आभूषण है, नूपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नूपुर आभूषण है हाथ का, पैर का, कलाई का, या फिर गले का। नूपुर, नूपुर आभूषण बताना है गुरुजी, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पैर का है। ठीक है, नूपुर आभूषण कहाँ का है गुरुजी, पैर का है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि नागरचौल बोली बोली जाती है। नागरचौल बोली बोली जाती है जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, टोंक के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। तो नागरचौल बोली है ये आपकी कहाँ पर बोली जाती है गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी, टोंक के अंदर। ध्यान रखना भाई, कहाँ पर बोली जाती है, टोंक के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। कटारगढ़, कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है ये बताओ। चित्तौड़गढ़ का है, अचलगढ़ का है, बंदनौर का है, या फिर कुंभलगढ़ का है, कटारगढ़। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कुंभलगढ़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चोखेलाव महल भूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है। चोखेलाव महल भूरे खां की जो मीनार है वो आपको बताना है किस दुर्ग में है, मेहरानगढ़ में है, बीकानेर में है, बाला किला में है या फिर नाहरगढ़ में है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा यानी मेहरानगढ़ के अंदर है। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। शेखावाटी क्षेत्र का कौन सा नहीं है, गिंदड़ तो है, चंग भी है, डंप भी है, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा क्योंकि सभी नृत्य क्या है शेखावाटी क्षेत्र के हैं। उसके बाद देखो निम्न में से वाद्यंत्र रहित कौन सा नृत्य है। वाद्यंत्र रहित वालर है, लूर है, हत्तीमना है या फिर गैर नृत्य है। तो वाद्यंत्र रहित आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए यानी वालर। उसके बाद देखो निम्न में से या फिर किस वाद्यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं। तो ये आपके 50 से 60 घुंघरू ये किस में होते हैं, ये आपके होते हैं गुरुजी रमजोल में। कहाँ पर होते हैं, रमजोल में होते हैं। उसके बाद देखो जेम्स टोड ने किन्हें वनपुत्र की संज्ञा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वनपुत्र की जो संज्ञा है वो जेम्स टोड ने दी है, वो किन्हें दी है, बिरलों को दी है, मीणाओं को दी है, सहरियाओं को दी है या फिर गरासियों को दी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्लों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वाई जयसिंह एक युग प्रवर्तक शासक थे, ये निम्न में से कौन सा विकल्प उनसे संबंधित नहीं है, ये बोला है। उन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई, ये तो आपकी बात क्या सही है। उन्होंने नक्षत्र शुद्ध सारणी जिज मोहम्मद शाही तैयार करो, ये भी सही है। 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा की, ये भी सही नहीं है, ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ यानी ऊपर की 3 है ये तो सही है और लास्ट वाला डी गलत है क्योंकि उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा नहीं की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जूनागढ़ परिस्थिति बीकानेर के इतिहास से संबंधित इसके लेखक थे जेता, देपाक, सोबनदेव या फिर रणछोड़दास। तो 67 में आपका गुरुजी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी जेता थे। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि मुस्लिम इतिहासकार ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबंधित किया है। बिसल देव को क्या है, अर्नोज को क्या है, अजयराज को क्या है, फिर पृथ्वीराज तृतीय को क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वीराज थर्ड को क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि रणथंभौर के पतन पर किसने कहा कि कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया है। ये बात किसने कही, अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, अब अल बरूनी ने या फिर बंदायूनी ने। तो ये बात आपकी किसने कही गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो ने। किसने कही, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। मानसिंह की मृत्यु, जयसिंह की मृत्यु, जसवंत सिंह की मृत्यु या फिर राणा प्रताप की मृत्यु पर। तो ये किस पर कहा था, ये आपका कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि गदरम बाईसी किस कछुआ शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। गदरम बाईसी किस कछुआ शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, जगत सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह। तो 71 में आपका हो जाएगा डी प्रताप सिंह। उसके बाद देखो 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट है ये कौन थी सिरोही के, मोक मेसन, जेडी होल, इडन या फिर सावर्स। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ। अरे गुरुजी 72 में आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेडी होल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगू किसान आंदोलन का रामनारायण चौधरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने। तो इनका नेतृत्व किया था श्री रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, रामनारायण चौधरी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। इस सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर है, इस सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर है। अरे गुरुजी सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा, सबसे नजदीक आपका गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, सबसे दूर पूछे तो आपका बीकानेर बता देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सुमेलित कीजिए। राजस्थान का कानपुर आपको पता है, राजस्थान का कानपुर सुमेलित करना है हमें, इसमें क्या करना है गुरुजी, सुमेलित करना है। तो राजस्थान का कानपुर आपको पता है कोटा है। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान का पंजाब सांचौर है, सांचौर कहाँ पे, जालोर के अंदर है। ठीक है, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, ये आपको पता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, ये आपको पता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, नागौर की सीमा को, जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा
जोधपुर। अरे एकदम इजी सा क्वेश्चन है। नागौर की सीमा आपको पता है जयपुर है, ये तो नागौर की सीमा को स्पर्श करता है, सीकर भी करता है, जोधपुर भी करता है, किंतु परंतु बट लेकिन भीलवाड़ा आपका नहीं करता है, ठीक है, भीलवाड़ा स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा की मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान, गिरवा, गोडवाड़। अरे बांसवाड़ा और जो ये आपका मान लो क्या है, बांसवाड़ा है, ठीक है, ये क्या है, बांसवाड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो प्रतापगढ़ है, क्या है, प्रतापगढ़। तो इनके जो मध्य का जो ये ना, ये क्षेत्र है ना, ये किस नाम से जाना जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो देखो ये आपको पता है किस नाम से जाना जाता है। 56 की पहाड़ियां नहीं है, 56 की पहाड़ियां नहीं होगा, इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा, 56 का मैदान, ठीक है। जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है ना, ये किस नाम से जाना जाता है, ये 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो असंगत को बताइए। चिड़ियाटुंक पहाड़ी कहाँ पर है, चिड़ियाटुंक पहाड़ी, अरे ये तो आपकी कहाँ पर है गुरुजी, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। बैराट की पहाड़ी जयपुर के अंदर, सही है। मालानी पर्वत बाड़मेर में है। त्रिकुट पहाड़ी नागौर में, ये गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, ये आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल है वो किस नदी से प्राप्त होता है, ये बात आपको बतानी है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चंबल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, असंगत को बताइए। घग्गर, कालका पर्वत श्रेणी, साबी, सेवर की पहाड़ियां, कांतली, खंडेला की पहाड़ियां, ये सभी के सभी क्या, अरे गुरुजी ये तो सभी के सभी क्या संगत है, ठीक है। तो सॉरी, संगत को बताइए। तो ये सभी के सभी क्या संगत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी। हाँ, तो ये आपके डी है, यानी तीनों के तीनों क्या है, राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है कि अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में है? तो अधिकतर खारे पानी की जो झीलें हैं वो आपकी राजस्थान की पश्चिमी दिशा में, कौन सी दिशा में, पश्चिमी दिशा में। उसके बाद देखिए, बांकड़ा नांगला परियोजना से लाभान्वित राजस्थान की जिले कौन सी हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ है। तो बीएससी में आपका हो जाएगा डी, गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये आपके लाभान्वित हो जाएंगे। उसके बाद देखो, इंदिरा नहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये से संबंधित जो आपका जिला है वो कौन सा है? तो संबंधित जिला आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सवाईमाधोपुर। कौन सा है गुरुजी, सवाईमाधोपुर है, ठीक है। चूरू नहीं है, नागौर नहीं है, सीकर नहीं है। उसके बाद देखो, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? बढ़िया, गेहूं को, कपास को, बाजरा को, सरसों को। तो बढ़िया आपको पता है किसे कहा जाता है, बढ़िया कहा जाता है कपास को। किसको कहा जाता है, कपास को। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर, वल्लभनगर, कुम्हेर, डग। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी, अविकानगर में हो जाएगा। उसके बाद देखो, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, नागभट्ट प्रथम था। उसके बाद देखिए, मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बाजरा के लिए, कपास के लिए है, गेहूं के लिए है, या फिर चना के लिए है? तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी किसके लिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कपास के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मरुस्थलीय वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताना है किस जिले में है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी जोधपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, असंगत को बताना है हमें, अगले में क्या बताना है गुरुजी, असंगत को बताना है, ठीक है। असंगत बताइए। तांबड़ा, टोंक, फ्लेप्सपार, अजमेर, बेरेलियम, उदयपुर उपयुक्त में से एक भी असंगत नहीं है। तो 89 में आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक भी असंगत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया वह था? जलालुद्दीन था, अलाउद्दीन था, सियाबुद्दीन था, मुबारक था। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, जलालुद्दीन था, ठीक है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप है उनसे संधि जोधपुर के मुगलों ने कभी भी नहीं की, ठीक है। मुगलों के विरुद्ध या आपकी जो संधि है वो नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोक देवताओं के उपनाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो, इसमें आपको पता है बाबूजी को फ्लैग से संबंधित है, ये आपको पता है। रामदेव जी रूणीचार्य धनेश से संबंधित है, गोगा जी जिंदापीर से संबंधित है, तेजाजी काला और बाला की देवता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एक तोरण होता है वे कौन सी है? मामादेव है, बुरिया बाबा है, मलिनाथ जी है, फिर देवनारायण जी है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, मामादेव है, ठीक है।
अगला देखो, अगला है कि जैन एवं बिल्लों की श्रद्धा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला लगता है दुलेव, उदयपुर, एकलिंग जी, बणेश्वर। कहाँ पर लगता है? अरे गुरुजी, चौड़मे में आपका हो जाएगा दुलेव। कहाँ पर लगता है? दुलेव के अंदर लगता है। उसके बाद देखो, चैत महीना में अंतिम नवरात्रा के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी, गणगौर, रामनवमी, गुड़ला। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अरे गुरुजी सी, यानी रामनवमी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से असंगत बताइए। असंगत, तो इसमें आपका असंगत हो जाएगा झुमका नाक। ठीक है, झुमका नाक का है, ये असंगत हो जाएगा क्योंकि झुमका तो कहाँ का है? कान का है। ठीक है, झुमका कहाँ का है? कान का होता है। ठीक है, चूड़ियाँ कलाई, ये तो सही है। सुरमा सिर, ये भी सही है। और पाइजेब पैर, ये भी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि अग्निनृत्य का उद्गम कतियासर बीकानेर से है। ये किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? बिश्नोई, जसनाती, कबीरपंथी या फिर निरंजनी। तो ये आपका हो जाएगा जसनाती संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, ये इनकी जो प्रमुख पीठ है ये कहाँ पे है? कौन से जिले में? बीकानेर के कतियासर में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है? संकरिया, पनहारी, इंडोनी, बागड़िया। तो इसमें आपका कौन सा नृत्य हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बागड़िया नृत्य। ठीक है। उसके बाद देखो, अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह निम्न में से कौन सा घनवाद्य यंत्र होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करताल। ठीक है। उसके बाद देखो, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। तो रामप्रकाश थिएटर का जो निर्माण है ये आपका करवाया गया था जयपुर के अंदर। ठीक है। तो ये तो आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप कमेंट करके मुझको बताना कि आपको जो 50 क्वेश्चन ये कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 50 में से ईमानदारी से बताना, 25, 20, 10, 15, 35, 40, कितनी 45 जितनी भी है ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसे लगी ये बात जरूर बतानी है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे रीजनिंग, राजस्थान जी के हिंदी, शिक्षण रुचि सभी की क्लास मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगी। बीएसटीसी के लिए आपको सभी जो क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो सब्सक्राइब अत्यावश्य कर देना। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। ठीक है। और दूसरी बात, हमारी सेकंड बात रहती है कि अगर आपने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स, पिछले 15 सालों की पुराने पेपर, राजस्थान जी के हिंदी, रीजनिंग सभी के नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। स्टडी अलर्ट 201 के नाम से आपका चैनल है। एक बार आपको अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप, मैं नाम बता रहा हूँ, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना। STUDYALERT 201। ठीक है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपकी लिंक ओपन हो रही है तो लिंक के थ्रू कर लेना, अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो नाम के थ्रू भी आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।